अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्कान और आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज मैं आपको जिस वाक़े के बारे में बताने जा रही हूँ वो है इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत। तो शुरू करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, एक दफ़ा मुझे इराक़ के किसी गांव में रात हो गई। मैं एक मस्जिद में गया, लेकिन चौकीदार ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं मस्जिद से बाहर फर्श पर सो गया। चौकीदार ने मुझे पाँव से पकड़ा और घसीट कर मस्जिद से दूर कर दिया। एक खुदा तरस आदमी मुझे अपने घर ले आया। वो शख्स चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था। मैंने इस शख्स से पूछा, क्या आपको इस्तग़फ़ार पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हुआ है? इसने कहा, जी हाँ, मेरी हर दुआ कबूल हुई है, सिवाय इसके कि मेरी मुलाकात अहमद बिन हम्बल से हो जाए। मैंने कहा, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ और तुम देखो कि मुझे कैसे घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया है। हदीस रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स ये दुआ पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, यानी मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो ज़िंदा है और कायम रखने वाला है, और मैं इसी से तौबा करता हूँ। इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, अगरचे वो मैदान जहाद से ही क्यों ना फ़रार हुआ हो। जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले तो अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल देता है और हर गम और परेशानी से उसे निजात देता है, और इसे ऐसी जगह से और इस तरह रिज़्क़ पहुँचाता है जिसका इसको गुमान भी नहीं होता। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ये चाहता हो कि इसका नामा एमाल इसे खुश कर दे, वो कसरत से इस्तग़फ़ार किया करे। हम सबको भी हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।